Hi everyone, welcome to a study word classes. सो फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड नई नियमावली जारी की गई है और ये अध्यक्ष जी का बयान है, इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और नई शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों पर रोक लगाई गई है। किस वजह से जो है रोक लगा दी गई है ये भी हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है। साथ ही जो है यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, अब उसमें जो दौड़ की डेट थी वो निर्धारित कर दी गई है। तो आप लोगों की जो दौड़ होने वाली है वो फरवरी माह में ही होगी, बट कौन सी डेट है वो हम लोग समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही जो है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो मानदेय है इसको लेकर भी काफ़ी लेटेस्ट अपडेट दी जा रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि ई अध्याचन के जो है इंतजार में फंसी शिक्षक भर्ती, यानी कि ई अध्याचन जो है अभी तक आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो कुछ टाइम पहले इंफॉर्मेशन आ रहा था जिसमें बताया गया था कि 10,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियां होंगी और जो है ये कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही जो है जो योग्यता है वो निर्धारित कर दी जाएगी, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फाइनली देखा जाए कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और मीटिंग के दौरान जो योग्यता थी वो भी जो है निर्धारित कर दी गई। साथ ही परीक्षा का पैटर्न भी निर्धारित हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो या तो फिर जो पहले का अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ था वो गलत था, या फिर अभी तक आयोग को अध्याचन ही प्राप्त नहीं हुआ था। जो ये न्यूज के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही थी वो फेक थी। कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी हुई है। बताया ये जा रहा है कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होनी है भर्तियां, लेकिन फाइनली जो है ई अध्याचन की वजह से जो है जो भर्तियां हैं वो नहीं हो पा रही। तो देखा जाए ये एक सिर्फ बहाना है आयोग का, क्योंकि जो है अगर आयोग को अभी अध्याचन प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं आयोग की ही गलती है। रीज़न ये है कि जो अध्याचन है, अध्याचन जब आयोग को अगर अध्याचन वो प्राप्त करने पे आए तो वो 1 या 2 महीने में अध्याचन को प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ पर कितने विद्यालय हैं, कहाँ पर कितने टीचर कार्यरत हैं, कहाँ पर कितने टीचर रिक्त हैं, कितने पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए, ये नॉर्मल है। लेकिन अभी तक आयोग को जो है अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो है शासन ने ई अध्याचन को व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे, यानी क्योंकि अब जो अध्याचन है वो ऑनलाइन भेजा जाएगा। माह जो है भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निर्देशकों व जो है प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन अध्याचन मांगे थे, लेकिन अब तक किसी भी विभाग ने जो है अध्याचन नहीं भेजा है। राजकीय विद्यालयों एवं जो है महाविद्यालयों और आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं जो है महाविद्यालयों में ई अध्याचन के इंतजार में शिक्षक भर्ती जो है फंसी हुई है। पूर्व में जो है उच्च शिक्षा निर्देशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 562 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था, लेकिन जो है इस पर भी रोक लगा दी गई थी। इसका जो है कहा गया था कि विज्ञापन आपको दिसंबर माह में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो है ये भी विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों व प्रवक्ता के 1,647 पदों का अध्याचन भेजा था। ई अध्याचन की व्यवस्था लागू होने के बाद अब जो है विभाग ऑनलाइन अध्याचन भेजेगा, यानी ऑफलाइन अध्याचन भेजा गया था, लेकिन जो है अब कहा गया है ई अध्याचन ऑनलाइन भेजा जाए। तो इस वजह से अब ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा, इसी वजह से भर्ती रुकी हुई है। आयोग ने जो है अपने कैलेंडर में यह जो है स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का अध्याचन ई अध्याचन मिलने के बाद जो है इन भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी व जो है आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए ई अध्याचन का इंतजार है। देखिए आयोग को अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। ये जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो काफ़ी जो है देखा जाए तो काफ़ी शर्म की बात है, क्योंकि
आयोग को अध्याचन अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अध्याचन प्राप्त नहीं कर पा रहे। 1 या 2 महीने में नॉर्मल है कि आप अध्याचन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बस एक बहाना चाहिए आयोग को कि अध्याचन प्राप्त नहीं है, तो जो है आधार पर हम जो है विज्ञापन जारी करें या फिर कितने नंबर आप सीटों पर हम वैकेंसी अनाउंस करें। तो अगर आपको नई वैकेंसी देनी है तो अध्याचन आप 1 से 2 महीने में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बस नई वैकेंसी ना देनी है, इस वजह से कोई ना कोई तो रीज़न जो है अभ्यर्थियों को देना ही पड़ेगा कि जो है अध्याचन प्राप्त नहीं है, इस वजह से हम विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बताया ये जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, सदस्य व जो है अफसरों ने माह भर पहले शिक्षा विभाग के निर्देशकों व उनके प्रतिनिधियों के साथ अध्याचन को लेकर बैठक की थी। देखिए आयोग के द्वारा कुछ टाइम पहले यानी 4-5 मंथ पहले की बात है, जो हर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि अध्याचन जो है प्राप्त किया जाए, अध्याचन जो है भेजा जाए कि कहाँ पर कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने शिक्षकों की ज़रूरत है। लेकिन आयोग ने जब पत्र भेजा तो हर जिलाधिकारी को रिस्पॉन्स में जवाब देना चाहिए था कि कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। लेकिन किसी ने कोई जो है ना अध्याचन दिया, ना ही किसी ने कोई रिस्पॉन्स में जवाब दिया। तो या फिर जो है देखा जाए अधिकारियों की नज़रों में आयोग की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर जो है आयोग अधिकारियों के द्वारा जो है आयोग को अध्याचन प्राप्त हुआ बट आयोग ने जो है ओपन नहीं किया। तो कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जिस वजह से नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। और अगर अभ्यर्थी जाते हैं अभी आयोग को और वो माँग करते हैं नई शिक्षक भर्ती की, या फिर ये कहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या प्रोसेस चल रहा है, तो सिंपल सी बात है आयोग बस यही कहेगा कि अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है? साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि वह उनके प्रतिनिधियों के साथ जो है अध्याचन की बैठक भी की थी, जिसमें आयोग ने संबंधित विभागों से 1 सप्ताह में ई अध्याचन के माध्यम से पदों का जो है विवरण मांगा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी विभाग ने ई अध्याचन नहीं भेजा है। तो मतलब क्या है, आयोग जो है आयोग की कोई बातें नहीं सुन रहा है, कोई भी अधिकारी आयोग की बात को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो कहीं न कहीं अगर आपने कड़ाई से पालन इसका करवाने के लिए बोला होता कि हमको, जब आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अध्याचन प्राप्त होना चाहिए, तो 1 हफ्ते के अंदर अध्याचन प्राप्त होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं देखा जाए आयोग यानी अधिकारियों की नज़रों में आयोग की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आयोग भी मिला हुआ है, सिर्फ़ एक बहाना देना है कि अध्याचन प्राप्त नहीं है। ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त होने के बाद ही जो है नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इन 6 सालों में अभी तक आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है। और अब अगर देखा जाए तो न्यूज़ के थ्रू आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, इस टाइम महाकुंभ मेला चल रहा है और उसमें कितने व्यक्ति वहाँ पर जा रहे हैं, कितने स्नान कर रहे हैं, वो सारा डाटा आपको न्यूज़ के थ्रू मिल जाएगा कि 2 लाख हैं, 3 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, कितने व्यक्ति वहाँ पर हैं। लेकिन इन 6 सालों में अगर आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ, जिस पर जो है देखा जाए शासन भी है, ठीक है, कानून भी है, सब किसी भी थ्रू से आप अध्याचन प्राप्त कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन 6 सालों में आयोग को अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है। तो देखा जाए आयोग भी जो है सिर्फ़ अध्याचन का ही बहाना करते हुए ऐसी भर्ती टालते रहेंगे। लेकिन फाइनली देखा जाए मामला कोर्ट को जा रहा है और कोर्ट के थ्रू आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। नहीं तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, ना तो आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, ना तो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं वही कंप्लीट होंगी। ठीक है, साथ ही जो है माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिसके लिए परीक्षा 14 व 15 मई और 20 व जो है 21 जून को प्रस्तावित है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं। ठीक है, साथ ही जो है वहीं जो है आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए परीक्षा 16 व जो है 17 अप्रैल को प्रस्तावित है। इन पदों के अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1000 व पद जो है खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इन सभी का ई अध्याचन मिलने का इंतजार है। यानी आयोग सिर्फ इंतजार करता रहेगा, क्योंकि आयोग का गठन हुए भी जो है अभी 1 साल हो जाएंगे, लेकिन आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाया है। तो अब इस पर क्या ही कहा जाए। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल आप यही उम्मीद करिए कि जो है नई शिक्षक भर्ती देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मामला कोर्ट को जाता है, क्योंकि कोर्ट को जाने वाला है, नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अभ्यर्थी अब यही सोच रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट को जाए,
तभी नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर दूसरी अपडेट देखी जाए तो दूसरी अपडेट ये है कि सिपाही बनने को रोजाना दौड़ेंगे करीब 10,000 अभ्यर्थी। और जो आप लोगों की रनिंग होने वाली है वो डेट यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हो 10 से 27 फरवरी तक दौड़ परीक्षा कराई जाएगी। यानी 10 से 27 फरवरी तक जो है आप लोगों की रनिंग होगी, जिसके बाद मार्च माह में अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने पहले ही चरण परीक्षा के लिए रविवार को करीब 1 लाख जो है 10,000 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। आगामी 10 फरवरी को दूसरे चरण के लिए शेष करीब जो है 40,000 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जो है राजीव कृष्ण ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया अपने जो है तय शेड्यूल के मुताबिक संपन्न कराई जा रही है। दौड़ की परीक्षा संपन्न होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित करने की जो है कवायद तेजी से पूरी की जा रही है। तो रनिंग जो आप लोगों की हो रही है वो 10 से जो है 27 फरवरी तक होगी, और जो इसका परिणाम है वो आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी जो है अच्छे से तैयारी करते रहें। फाइनली फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। और सीटेट की तैयारी भी करवाई जा रही है, तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो 3 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।